जय हिंद दोस्तों। अरे कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बेटा हम लोग क्लास 10th का मैथ का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, राजीव का अनसॉल्व। ठीक है, तो इसका सेट 3 तक हम लोग कर चुके हैं। आज देखेंगे सेट नंबर 4। राजीव का आपके पास होगा, नहीं है तो ले लो, नहीं लेना है तो हम करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेट 4 आज हम लोग देखेंगे। और हाँ, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम करा रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, तो कुछ भी छोड़ा नहीं है। मैथ में आप लोगों को एक कंफर्म कर लेना है कि 100 में 100 लेके आना है, एक नंबर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन कह रहा कि बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल। अब बाबू क्या कहा है, बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल। बेटा ऐसा क्वेश्चन कहीं पे दे दे, ठीक है, तो इसको क्या करो, ax² + bx + c से तुलना कर दो। तुलना जब करोगे बेटा, a का वैल्यू कितना आएगा, x² का गुणांक 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, अरे होगा। उसके बाद b का वैल्यू कितना होगा, x का गुणांक, अगर आगे माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस के साथ। ठीक है, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता, माइनस लिखा जाता है। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू 5 हो जाएगा, और c का वैल्यू क्या होगा बेटा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर शून्यकों का योगफल बोले, शून्य क्या होंगे बेटा, अल्फा और बीटा होंगे। तो शून्यकों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तबीयत थोड़ा डाउन चल रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन फिर भी वीडियो लेके आना जरूरी है। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और क्या होता है, अगर शून्यकों का गुणनफल बोले अल्फा इंटू बीटा तो बराबर होता है c/a। ठीक है, अब पूछा है मूलों का, या मूलों का बोला है ना बेटा, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b का वैल्यू कितना है बेटा, 5 है तो 5 हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 3, तो -5/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर गुणनफल पूछा होता बेटा तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता, c/a, c कितना है 2 है, और a कितना है 3 है। ठीक है, 3 है तो 2/3 होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू समझ में आया होगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ऑप्शन कोई है बाबू जो दिख रहा है -5/3, बी ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी ध्यान से देखते हैं, लगाते हैं, समझते हैं। कह रहा है कि समीकरण 2x + ay बराबर a, 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। बेटा क्या दिया है, 2x + ay दिया है बेटा मेरे रसगुल्ला, 2x + ay बराबर कितना दिया है, बराबर दिया 1। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है बाबू, उसके बाद दिया 3x - 5y, क्या दिया, 3x - 5y इक्वल टू कितना दिया है, 7 दिया, यही दिया ना, का कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले बाबू इसका क्या करो, तुलना कर लो, या इसको इधर माइनस वाले को इधर लेके चले आना, तो इसको इधर मतलब बराबर के इधर वाले को इधर लेके आओगे, 2x + ay - 1 बराबर 0 कर लो, और ये कितना है 3x - 5y - 7 बराबर 0 कर लो। तुलना करना बेटा a1x + b1y + c1 बराबर 0 से, इसका करना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से। करोगे बेटा तो a1 बराबर कितना होगा, a1 बराबर 2 होगा, b1 बराबर a होगा, और c1 बराबर -1 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर यहां से a2 का वैल्यू निकालोगे 3 होगा, b2 का वैल्यू -5 होगा, c2 का वैल्यू -7 होगा। ठीक है, तो बाबू जब कोई हल नहीं है, देखो अद्वितीय हल होता है कि मतलब क्या होता है, अगर a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तो अद्वितीय हल होता है, मतलब एक रेखा ऐसे जा रही, दूसरी रेखा एक ऐसे, दोनों दोनों किसी एक बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है,
मतलब दोनों का हल क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक हल होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर मेरे रसगुल्ला a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 के, बराबर ना हो c1 अपान c2 के, तो बेटा क्या होते हैं कि यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर चले जाते हैं। जैसे एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी रेखा ऐसे चली जाएगी, मतलब दोनों एक दूसरे से कहीं पर मिलेंगे नहीं। तो जब मिलेंगे नहीं तो यहां पे क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तीसरा कंडीशन क्या होता है बेटा कि a1 अपान a2 बराबर होना चाहिए b1 अपान b2 के और बराबर c1 अपान c2 के। एक कंडीशन क्या होता है बेटा, एक रेखा ऐसी जा रही है, एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी रेखा भी ऐसे जाती है इसके जस्ट ऊपर, तो मतलब बेटा इसके बहुत सारे हल होते हैं। क्या होता है, अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। लेकिन बोला है बेटा ए का ऐसा वैल्यू निकालिए जिसमें क्या हो कि इसका कोई हल ना हो। यही बोला है ना, इसका कोई हल ना हो। तो उसके लिए बेटा हमें यह मिटाना पड़ गया क्योंकि जगह नहीं था। क्या, पर्याप्त जगह नहीं था। तो बेटा कोई हल ना हो, हमें यह चीज उठाना पड़ेगा। यहीं से हमें ये चीज ध्यान देना। ठीक है, क्या करना है, कोई हल नहीं। क्या बोला बाबू कि कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई हल ना हो तो क्या होगा बेटा, कोई हल ना हो तो क्या होगा, ध्यान देना। तब होगा बेटा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 अपान c2 के। ठीक है, तो रखो वैल्यू बेटा, a1 का वैल्यू 2 है तो 2 रखोगे, a2 का वैल्यू 3 है तो 3 रखोगे, b1 का वैल्यू कितना है बेटा, a है, a रखोगे, b2 का वैल्यू कितना है, -5 है, b2 का वैल्यू कितना है, -5 है। ठीक है, c1 का वैल्यू कितना है, -1 है, c2 का वैल्यू कितना है, -7 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब बाबू इसको तो बराबर करना नहीं है, नहीं करना है, इसको छोड़ दो। इन दोनों को बराबर करना है तो इसको उठा लो। उठाओगे बेटा 2/3 बराबर a बटे -5। तो करोगे बाबू माइनस के साथ इधर गुणा कर देना, तो क्या होगा, यह 5 दूनी 10, -10/3 बराबर a। तो क्या होगा बाबू, a का जो वैल्यू होगा कोई हलना के लिए -10/3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को बड़ा लगा होगा लेकिन है 1 सेकंड का। हम समझाने के लिए इसमें 3 क्वेश्चन आपको समझाएं। अगर एक हल पूछता तो एक कंडीशन फॉलो करना था, कोई हल नहीं तो अगर अनेक हल पूछता तो एक कंडीशन फॉलो करना था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, क्यों, क्योंकि तहलका मचाना है। तो बेटा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी -10/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। अब इसको हम मिटा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन लगाना है बेटा, छोड़ना कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, तीसरे क्वेश्चन को लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो कह रहा है बेटा मूलों की प्रकृति होगी। 2x² दिया बेटा, 2x² + 5x दिया है और +4 + 5x + 4 बराबर 0। तो बेटा मूलों की प्रकृति अगर देखना है तो क्या होगा, अगर यहां पे देखें बाबू ax² प्लस क्या करना, bx + c बराबर 0 से तुलना कर देना। ठीक है, तुलना करोगे बेटा a का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू 5 होगा, c का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू मूलों की प्रकृति देखना है। अगर क्या होगा, d का वैल्यू बेटा बड़ा हो जाए 0 से तो इसके क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, और d का वैल्यू अगर बेटा बराबर हो जाए 0 के तो मूल तो वास्तविक होगा लेकिन दो बराबर मूल हो जाएंगे बेटा। लेकिन अगर d का वैल्यू क्या हो जाए बेटा, d का वैल्यू छोटा हो जाए 0 से तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान देना d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। विविध कर आप लोग जानते हो ना, तो b का वैल्यू कितना बेटा 5 है
तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 2, सी का वैल्यू कितना है 4। तो 5 का स्क्वायर 4 चौक के 16 दूनी 32 और 5 का स्क्वायर बेटा होता है 25। तो 25 7 32 माइनस 7। तो डी का वैल्यू जो है बेटा क्या है, यह छोटा है किससे, 0 से। 0 से माइनस 7 तो छोटा होगा। तुम्हारे पास आपको रुपया नहीं है, तुम उससे अमीर हो, किससे, जो कर्जे में है। तो माइनस 7 रुपए या कर्जे में है तो उससे तो 0 वाला अमीर ही है ना। तो क्या होगा बेटा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डी का वैल्यू 0 से छोटा है। ठीक है, तो वास्तविक नहीं है, मतलब क्या होगा, डी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का इसको नोट करो। फिर चलते बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। लगाना शुरू करो, अगर नहीं आएगा, जगह नहीं बचेगा, फिर मिटा के इधर लगा लिया जाएगा, है कि नहीं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 4 9 14 डैश 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 254 तक गया। वाह क्या बात है, 4 उसके बाद 9 उसके बाद 14, तो 5 4 9 14, मतलब 5 5 का गैप चल रहा है बेटा, समझ गए। उसके बाद कह रहा है कि अंत से 10वां पद होगा। अच्छा भैया, तो अंत से 10वां पद निकालना है। तो बाबू अगर हमें डी निकालना है तो ये a1 होगा a2 होगा, a2 माइनस a1 करेंगे। लेकिन अंत से अगर देखेंगे बेटा a1 माइनस a2 करेंगे, यह a1 हो जाएगा, ऐसे करते हुए जाएंगे। तो डी का वैल्यू अगर निकालोगे बेटा तो 4 माइनस 9 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें अंत से देखना है। ठीक है, तो करोगे यहाँ पे डी का वैल्यू आएगा -5 आएगा। क्या आएगा, -5 आएगा। और ए का वैल्यू यहाँ पे बेटा क्या होगा, यह फॉलो करेगा ए 254, ए बोलो या a1 बोलो। ठीक है बाबू, अब अंत से 10वां पद, अंत से 10वां पद क्या होता है बेटा, a10 हो जाएगा। अंत से 10वां a10 अगर करेंगे बेटा तो a प्लस 9d। अब a का वैल्यू तो पहले पता है, प्लस 9, d का वैल्यू -5 आया है ना। तो रखोगे जब तो क्या होगा, 254 और -9 बचे 45। घटाओगे बेटा 14 में से 5 गया 9 बचेगा, 4 में से 4 गया 0 और यहाँ पे 2, 209 अंत से 10वां पद हो जाएगा। तो 209 ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, इसको नोट करो। फिर चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं हुआ होगा। ठीक है, आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चित्र में समरूप त्रिभुज की एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप से व्यक्त करने का सही रूप होगा। बेटा सांकेतिक रूप से व्यक्त करने का सही रूप होगा, तो चलो देखते हैं बाबू। त्रिभुज दिया ABC, ध्यान देना ऐसे कुछ त्रिभुज दिया है। ठीक है बेटा, A यहां पे, B यहां पे और C यहां पे। ठीक है, और एक त्रिभुज दिया है DEF, क्या दिया है, DEF ऐसे कुछ दिया है बेटा, और बोला दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, DEF। ठीक है, इसमें बाबू B 80 दिया है, इसमें D 80 दिया है, इसमें B 80 डिग्री दिया है, इसमें D 80 डिग्री दिया है। ठीक है, तो अगर देखोगे बेटा उसके बाद दिया है AB 2.5, AB 2.5 यही होगा। उसके बाद दिया BC 3, इसमें दिया है बेटा DE 5 हो गया। ठीक है बेटा, तो DE 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, और DF 6 दिया है। क्या दिया, DF 6 दिया है। तो बेटा इसका दूना 6 और 2.5 दूनी 5, मतलब इसका क्या होगा, यह साइड होगा बेटा, यह एंगल होगा, साइड एंगल साइड। और यहां पे देखोगे बेटा यह साइड होगा, यह एंगल होगा, यह साइड हो जाएगा। ठीक है, तो कहा है इसको सांकेतिक रूप से व्यक्त कीजिए। तो अगर सांकेतिक रूप से हम ले बेटा, क्या करें, सांकेतिक रूप से ले, तो बेटा साइड एंगल साइड, मतलब AB का अनुपात जो है बेटा DE के साथ है। तो क्या होगा, त्रिभुज AB और यहाँ पे C हो जाएगा। और बाबू यह C अंश से बीच में आया है B वाला, तो D वाला बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो यह समरूप होगा किसके,
EDF के, किसके होना चाहिए बेटा, EDF के, त्रिभुज EDF के क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। सांकेतिक रूप यही होगा बेटा, क्या, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज EDF के। यह हो जाएगा बेटा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि बेटा देखो AB जो है, AB 2.5 है, ED 5 है, इसका दूना है, चलेगा बेटा। उसके बाद B कोण है और यहाँ पे D कोण है, दोनों कोण 80-80 है, बराबर है। और BC कितना है, 3 है, और DF 6 इसका दूना है। तो साइड एंगल साइड से क्या होंगे बेटा, समरूप होंगे, यही इसका सांकेतिक रूप होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाबू अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 उसको लगाते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, आ जाओ यहां पे 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। बेटा मूल बिंदु मान लिए A है, मूल बिंदु है, तो इसका निर्देशांक 0, 0 होगा। इससे कुछ दूरी पर -3, -4 है, मान लिया बिंदु B है। तो कह रहा है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी, -3, -4 की। ठीक है बाबू, इसको हम मान लिए बाबू x1, इसको मान लिए y1, इसको x2, इसको y2। तो मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे बेटा, तो क्या होगा, इन्हीं दोनों का आपस में स्क्वायर करके जोड़ दोगे, आ जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी जिसका पूछे उन दोनों को स्क्वायर करो, आपस में जोड़ के वर्गमूल निकालो। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, दूरी बीच का निकालोगे, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करोगे बेटा। तो d बराबर इन अंडर रूट x2 कितना बेटा, -3 है, x1 0 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना बेटा, -4 है, y1 0 का स्क्वायर। तो करोगे कितना होगा, माइनस के स्क्वायर प्लस 3 का 9, और माइनस के स्क्वायर प्लस 4 का 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल बेटा कितना होगा, 5। तो मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, 5 इकाई होगी। ऑप्शन नंबर बेटा इसका भी सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको मिटा रहे हैं अब। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉट ए बराबर 3/4, तो सेक ए का मान बताइए। वाह क्या क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कॉट ए का जो वैल्यू है यह 3/4 है। क्या है, 3/4 है। तो सेक ए का वैल्यू बताइए। ठीक है भैया, हम समझ गए आपकी भावनाओं को, और हमें बताना है सेक ए का वैल्यू, तो हम वही खोजेंगे। तो बाबू हम कॉट ए को tan ए में अगर लिखें तो क्या करें, इसको बदल देंगे। तो कॉट ए बराबर 3/4 है, तो हम tan ए अगर लिखें तो लिख सकते हैं 4/3। ठीक है, अब बाबू अगर हम सेक स्क्वायर ए लिखें तो क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो आ जाओ आगे देखते हैं। तो सेक स्क्वायर ए क्या होगा, 1 प्लस कितना है बेटा, यहाँ पे 4/3 का होल स्क्वायर, tan का जो वैल्यू रख के स्क्वायर कर दोगे। तो सेक स्क्वायर ए 1 + 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, इसके बटे 1 कर दो, 9 यहाँ पे जाएगा बेटा, 16 9 25/9 होगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 25/9। तो बाबू जब सेक स्क्वायर ए बराबर 25/9 तो वर्गमूल लोगे तो सेक ए बराबर 25 का 5, 9 का 3, 5/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5/3 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है हमको। क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा समझ में आ रहा है बेटा, आप लोग बाबू बस जो बार बार कहते आए हैं वही करिए, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, कह रहा tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो अल्फा का मान होगा बाबू, इसके कहने का मतलब है कि tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो अल्फा का मान बताइए। तो tan अल्फा बराबर sin अल्फा कब होगा, ध्यान देना। कह रहा tan, पहले tan लिख लो भैया,
नहीं तो गुस्सा आ जाएगा वो। tan अल्फा बराबर दिया है साइन अल्फा, हमसे पूछ रहा है बाबू अल्फा का वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा, tan अल्फा को लिख सकते हैं हम साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, और इसको लिख सकते हैं बेटा साइन अल्फा बटे 1 लिख सकते हैं। इससे यह कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ साइन अल्फा है, तो इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, तो कॉस अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और कॉस कितने का वैल्यू होता है 1, तो कॉस अल्फा बराबर कॉस 90 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो बाबू तुलना करोगे तो अल्फा बराबर 90 अंश आएगा, कितना आएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा 90 अंश आएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर कोई है बेटा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर डी क्या होना चाहिए बेटा, इसका राइट आंसर होना चाहिए, अल्फा का वैल्यू 90 अंश आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन 7 ए 8 है ना, 8वां है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 का डी होना चाहिए 90 अंश। आठ का ए दिया, लेकिन ए कितना है, 0 दिया है। आठ का ए 0 दिया है बेटा, तो कॉस अल्फा बराबर 1, हाँ कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, सॉरी बेटा, कॉस 0 अंश का मान 1, साइन 90 का मान 0 होता है ना, साइन 90 का मान 1 होता है, सॉरी। तो अल्फा बराबर कितना होगा बेटा, 0 हो जाएगा, ए होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है बेटा। चलो इसको नोट करो, 8वां क्वेश्चन। फिर चलते हैं बाबू 9वें नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ये आपका 8 क्वेश्चन हो गया। आ जाओ 9वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:3 है, ठीक है बेटा। सूर्य का उन्नयन कोण होगा, ठीक है बाबू। एक छड़ है, यह क्या है, एक छड़ है, यहां पे ना करो, यहां पे कर लो और जगह बच जाएगा। एक छड़ है बेटा, ये क्या है, छड़ है, ठीक है। अब बाबू इसके छाया की लंबाई है, छाया हो गया, ठीक है, क्या हो गया, छाया। तो बाबू एक सूर्य का उन्नयन कोण थीटा, यही पूछ रहा हमसे, कह रहा है कि इसकी लंबाई 1 है, तो इसकी क्या है बेटा, छाया 1/3 है, 1:3 बोला है ना बाबू। तो कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण, अगर यहां से थीटा हम ले बेटा tan थीटा बराबर 1/3, तो कितने का वैल्यू होता है बेटा, tan थीटा बराबर यहाँ पे होगा tan 30 अंश का, थीटा का वैल्यू आएगा बेटा कितना, 30 अंश आएगा, कितना आएगा, सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा बेटा 30 अंश। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ 10वें नंबर पे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, उसको भी लगाते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है बेटा कि एक वृत्त की व्यास, ठीक है, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखा की संख्या होगी। बेटा एक वृत्त है, ध्यान देना, क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। अब बाबू यह इसका केंद्र है, क्या है, वो इसका केंद्र है। एक व्यास ऐसे, यह क्या हो गया बेटा, एक व्यास ए बी हो गया, ठीक है। इसका एक सिरा बी हो गया, इसका एक सिरा ए हो गया। अब इस पे खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होगी, तो क्या होगा बेटा, तो किसी भी सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो सकती है बेटा कितनी होगी, जैसे एक बिंदु से और कहीं से खींचोगे स्पर्श रेखा, इधर से इधर से, एक वृत्त के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, कितनी होगी बेटा, 2 होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्या दिया है बेटा, क्या दिया है, त्रिज्या मतलब आर दिया है बेटा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कह रहा है,
वृत्त के 60 अंश कोण वाले। थीटा दिया है बेटा, कितना दिया है 60 अंश। कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, पाई में निकालना। ठीक है बेटा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बेटा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा बाबू 60 है बटे 360, पाई का पाई रहने दो आर, 12 गुणे 12। ठीक है, 0 0 छछक 36 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा बेटा क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 11 का भी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको लगाते हैं। इतना उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आ जाओ, चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा। 12 नंबर क्वेश्चन, बारह नंबर क्वेश्चन कह रहा यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा। बेटा व्यास दिया है, क्या दिया है, व्यास दिया है बेटा d, तो त्रिज्या अगर देखा जाए त्रिज्या r तो हो जाएगा d/2। व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, तो गोले का आयतन, यही बोला ना बेटा, गोले का आयतन होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है बेटा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, यही होता है। तो 4/3 इंटू पाई आर का वैल्यू बेटा d/2 का क्यूब। ठीक है, 4/3 इंटू पाई इंटू डी का क्यूब, 2 का क्यूब कितना है 8, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, हो जाएगा बेटा पाई बटे 6 डी क्यूब। ठीक है, या 1/6 पाई डी क्यूब, या पाई डी क्यूब बाई 6 हो सकता है, पाई बटे 6 डी क्यूब। ऑप्शन नंबर डी बेटा क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बेटा आर त्रिज्या के अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आप लोगों को हम कई बार बता चुके हैं कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बेटा उसकी एक और वृत्ताकार जो ऊपर वाला भाग होता है जुड़ जाता है, तो क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जुड़ जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 का। आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। ठीक है, माध्यिका वर्ग, वर्ग अंतराल दिया है बेटा। ठीक है, क्या दिया वर्ग अंतराल, यहां से आ जाएगा। और बारंबारता भी दिया है बेटा, क्या दिया है बारंबारता। ठीक है, बारंबारता हो जाएगा। तो बाबू माध्यिका वर्ग निकालना तो संचयी बारंबारता भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या दिया है, कहां से दिया है 0 से 5, 20 से 25, 0 से 5, 5 से 10, यही होगा ना, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से क्या होगा बेटा 25। यहां पे ध्यान देना, अब क्या होगा बारंबारता क्या दिया है बेटा, दिया 4 6 5 8 2, 4 6 5 8 2। बाबू संचयी बारंबारता क्या होगा, संचयी बारंबारता होगा यहाँ पे 4 6 4 10, 10 5 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 23 2 हो जाएगा 25। तो बेटा n बराबर अगर देखोगे तो 25 होगा, n/2 देखोगे तो 12.5, इसका आधा, तो 12.5 किस में आएगा बाबू 15 वाले में आएगा, किस में आएगा 15 वाले में। तो इसको उठा के अगर लाओगे तो माध्यिका वर्ग क्या होगा 10 से 15 हो जाएगा। क्या होगा बेटा 10 से 15, तो दिया कहीं पे ऑप्शन 10 से 15, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, क्या होगा 10 से 15 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलो अब इसको मिटा रहे हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे।
15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 और 29 है, इनका बहुलक होगा। बेटा बहुलक, जो बहुलक होता है, क्या होता है बहुलक? बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका होता है। क्या होता है बेटा? 3 इंटू माध्यिका बोले या माध्यक बोले, ठीक है, -2 गुणे माध्य होता है, ठीक है। तो बहुलक हमसे पूछ रहा है तो बहुलक रहने दो, ठीक है, बराबर 3 गुणे माध्य और माध्यिका दिया है बेटा 27 और 29, माध्यिका दिया है 29, ठीक है, और -2 गुणे माध्य कितना दिया 27, 29 तिया 30 तिया 90, 29 तिया 9 त्रिक 27, 87 हो जाएगा बेटा, कितना होगा 87 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27 दूनी 54 करोगे बेटा, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 5 गया 3, तो कितना होगा बाबू 33 हो जाएगा। कितना होगा 33 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर होगा, ठीक है। आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 16 नंबर कह रहा निम्नलिखित सारणी वर्ग अंतराल बारंबारता का माध्य होगा। पूछ रहा है बाबू हमसे माध्य, तो माध्य के लिए हम इसको मिटा दे रहे हैं और 16 नंबर क्वेश्चन उसके बाद लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्या दिया है बेटा? वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है, वर्ग अंतराल। उसके बाद क्या दिया है बाबू? बारंबारता दिया है। क्या दिया है? बारंबारता दिया है, ठीक है, बारंबारता। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता ध्यान देना। वर्ग अंतराल कितना है? वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ठीक है। अब बाबू बारंबारता देख लो क्या दिया है, उसको भी ध्यान दे देना, ठीक है। बारंबारता कह रहा है 2 1 4 3, 2 1 4 3। बाबू हमें निकालना पड़ेगा मध्यक यक्स, ठीक है, कितना होगा, और माध्यक निकालने के बाद बेटा हमें डी निकालना पड़ेगा और डी के बाद यू निकालना पड़ेगा, यू के बाद एफ इंटू यू निकालना पड़ेगा, एफ इंटू यू, ठीक है, यहां पे एफ इंटू यू, ठीक है, हो गया। अब अगर करोगे बेटा ध्यान देना, इन दोनों को जोड़ोगे, 2 से भाग दोगे, यहाँ पे 5 होगा, 20 10 30, 2 से भाग दोगे 15, 10 का अंतर चल रहा 25 और यहाँ पे 35, ठीक है। बाबू चाहे इसको और चाहे इसको, दोनों में से किसी एक को मान लेना ए, तो 5 में से 25 गया -20, यहाँ पे -10, 0 10 हो जाएगा, ठीक है। या फिर बाबू आप इसको भी मान सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जब करोगे तो क्या होगा, 10 10 का अंतर चल रहा है, 2 से भाग दोगे कितना, 2 -1 0 1 हो जाएगा, ठीक है। गुणा करोगे 2 दूनी 4, -4 होगा, 1 1 कम 1 -1, यहाँ पे 0, 3 1 कम 3, और तो कुछ होगा नहीं। इसको जोड़ लो, सिग्मा एफ क्या होगा, 4 3 7 1 8 2 10, कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ लो, 4 1 5 में से 3 गया -2, ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना है बेटा 25 प्लस ए कितना है -2 होगा, सिग्मा एफ 10, एच कितना है बेटा 10 है। अंतर कितने का चल रहा है, 10 10 का चल रहा है ना, तो इससे एक कट जाएगा बेटा, 25 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 23 बच जाएगा। कितना बचेगा बाबू 23, तो 23 कहीं पे है ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और माध्य निकालना बहुत हम सारे वीडियो में बताए हैं, बहुत सारे वीडियो में बताए, 1 2 में नहीं, तो आप लोग अगर नहीं आता है देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इसमें से पूछा ही जाएगा, कंपलसरी है, कहीं पे छूटेगा नहीं, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 17 पे, देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला, कह रहा है कि एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। अब बेटा एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी, तो ध्यान देना बेटा, 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अधिवर्ष क्या है बेटा, एक अधिवर्ष, तो जो अधिवर्ष होता है बेटा, अधिवर्ष बराबर कितना होगा
366 दिन हो जाएगा। ठीक है, एक अधिवर्ष में 366 दिन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 366 को बेटा 364 और प्लस 2। तो 364 में अगर 7 से भाग दोगे बेटा तो कितना होगा, 52 सप्ताह होगा, और प्लस क्या होगा बेटा, 2 दिन होगा। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, 52 सप्ताह हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 दिन होगा। ठीक है, 52 सप्ताह 2 दिन हो रहा है बेटा 366 दिन में। कह रहा 53 सोमवार। तो एक चीज ध्यान देना बाबू मेरे रसगुल्ला, क्या कि 52 सप्ताह में मतलब हर दिन, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो या बृहस्पतिवार हो, शुक्रवार हो या शनिवार हो, या भैया रविवार हो, सब के सब एक वर्ष में कितने दिन आएंगे, कितनी बार आएंगे, 52 बार ही आएंगे। ठीक है, लेकिन 52 सप्ताह के बाद यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। क्या बच रहा है, 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। तो 2 दिन बेटा सोमवार का पूछ रहा है, तो आ सकता है बाबू मंगलवार और प्लस बुधवार भी आ सकता है, 2 दिन, या बेटा आ सकता है बुधवार और प्लस शुक्रवार, क्या होता है बेटा, बृहस्पतिवार आ सकता है, गुरुवार भी बोल सकते हो उसको, गुरुवार आ सकता है। ठीक है, या बेटा गुरुवार प्लस शुक्रवार भी आ सकता है। ठीक है, या शुक्रवार प्लस शनिवार भी आ सकता है, या शनिवार प्लस रविवार भी आ सकता है। ठीक है, या रविवार प्लस सोमवार भी आ सकता है, सोमवार, या सोमवार प्लस मंगलवार भी आ सकता है। बेटा ये 2 दिन जो होंगे, ये वाले बच रहे 2 दिन, यह आने की संभावना है। कुल बेटा कितने परिणाम हो सकते हैं, हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आने की संभावना कितने है बेटा, 7 संभावना है। हो सकता हो 2 दिन मंगलवार बुधवार हो, या बुधवार गुरुवार हो, गुरुवार शुक्रवार हो, शुक्रवार शनिवार हो, शनिवार रविवार हो, रविवार सोमवार हो, सोमवार मंगलवार हो, कुछ भी आ सकता है। लेकिन कहा है 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। क्या कह रहा है बेटा, 53 सोमवार होने की प्रायिकता। अब सोमवार बेटा 2 ही कंडीशन में आ सकता है सोमवार, या तो रविवार सोमवार हो 2 दिन हो, एक पहला रविवार आ जाए, दूसरा सोमवार आ जाए, तब तो 53 सोमवार होगा। या तो बेटा पहला 2 दिन में उसमें सोमवार आ जाए, दूसरा मंगलवार आ जाए, तब हो सकता है बेटा कि सोमवार 53 होंगे। ठीक है, तो बेटा कुल परिणाम अगर जो होगा देखोगे तो 2 हो कितना 7 होंगे, और आने की प्रायिकता कितनी होगी बेटा 2। तो आ जाओ देखिए बेटा प्रायिकता, अगर 53 सोमवार की प्रायिकता देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रायिकता, तो देखोगे बेटा अनुकूल, क्या लिखोगे, अनुकूल परिणाम। ठीक है, और बटे कुल परिणाम अगर देखोगे बेटा तो अनुकूल कितने हैं बेटा, 2 ही हो रहे हैं, तो 2 हो जाएंगे, और कुल कितने हैं बेटा 7, तो 2/7 इसकी क्या होगी, प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। खांसी बहुत ज्यादा आ रही। क्वेश्चन नंबर बाबू कौन सा, यह 17 था, क्वेश्चन नंबर 18 पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 18 पे। आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था। बेटा 2020 में जब जन्मे थे 2 लोग, तो बेटा 2020 एक लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है। क्यों, क्योंकि ये बेटा देखोगे 4 से विभाजित है, तो लीप वर्ष है, तो 366 दिन यहाँ पे होंगे। क्या होंगे बेटा, 366 दिन होंगे। और जन्मे थे दोनों बेटा एक ही समय पे, तो 2020 में जन्म हुआ था। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों का जन्मदिन एक ही हो, दोनों का जन्मदिन एक ही समय हो, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए बेटा। तो कुल क्या होगा परिणाम बेटा, कितने होंगे 366। अनुकूल परिणाम कितना होगा बेटा 1, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/366। ये हो जाएगा बाबू इसका आंसर। ठीक है, तो कितना है बाबू 1/366, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ कितना बेटा 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा,
कह रहा है दो बिंदुओं 2,3 4,1 के बीच की दूरी होगी। मान लीजिए बेटा एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे है, ये है ए, यह है बी। यहाँ पे 2,3, यहाँ पे 4,1 के बीच की दूरी होगी, यही है ना, 4,1 के बीच की दूरी होगी। इसको मान लिया x1, इसको मान लिया y1, ठीक है। इसको मान लिया x2, इसको मान लिया y2। बीच की दूरी क्या होती है बेटा, इन अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना है बेटा, 4 है, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा, 1 है, माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो करोगे बेटा 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 दूनी 4 और 4। इसको करोगे बेटा, सॉल्व करोगे, इन अंडर रूट 8 आएगा, इसका वर्गमूल लोगे 2 करड़ी में 2 हो जाएगा। कितना होगा, 2 करड़ी में 2। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 20 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। तो बेटा अपरिमेय संख्या अगर देखोगे, ऑप्शन नंबर ए दिया इन अंडर रूट 25, 25 को बाहर निकालोगे 5 आएगा, 5 एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। दूसरा दिया है बेटा बी इन अंडर रूट 81, 81 को बाहर निकालोगे 9 आएगा, यह भी परिमेय होता है, ठीक है। बेटा सी दिया है 5/3, तो कोई भी संख्या अगर p बाई क्यू के रूप का हो तो यह परिमेय संख्या होता है। यह भी नहीं है, यह भी नहीं, यह भी नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया है बेटा, डी दिया है 5 प्लस करड़ी में 2, तो बेटा करड़ी में 2 का कोई तोड़ नहीं है, यही अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको अच्छे समझ में आया होगा, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आप लोग बेटा क्या करो, जितने भी दोस्त हैं सब दोस्तों में क्या करो, चैनल को शेयर करो, ठीक है, और दबा के शेयर करो, ये नहीं कि आराम से, क्या करो, दबा के शेयर करो। बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब करवा दिए, इसका थोड़ा सा तबीयत डाउन है, फिर अगले वीडियो में आप लोगों का 2 नंबर वाले 4 नंबर वाले क्वेश्चन हम करवाएंगे, 6 नंबर वाले भी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके हम आते रहते हैं, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। और अगर आप लोगों का मन हो तो बोलिए एनसीईआरटी अब से हम पूरा सॉल्व करा दें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।